मैं आफ्ताब मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे कंपटीशन के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सूफीज़्म, सूफीवाद। तो देखिए, जिस तरह से इंडिया में भक्तिवाद या भक्तिइज्म हिंदू धर्म का एक दार्शनिक या रहस्यवादी पक्ष है, ठीक उसी तरह से सूफीवाद इस्लाम धर्म का रहस्यवादी पक्ष है। और कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि इसके बीज या इसके स्रोत क्या हैं। तो सूफीवाद या सूफीज़्म के जो सोर्स हैं वो कुरान और हदीस ही हैं, लेकिन उसमें जो रहस्य छुपे हुए हैं उनको बेस मानकर ये सूफीज़्म आगे बढ़ा। पूछते हैं, सूफी वर्ल्ड कहाँ से शुरू हुआ? तो ये माना जाता है कि सूफी वर्ल्ड जो है वो अरबी के वर्ल्ड सफ़ा से शुरू हुआ, और सफ़ा का मतलब होता है साफ सुथरा पवित्र। तो ये सफ़ा वर्ल्ड जो है अरबी भाषा से ग्रहण किया गया। तो जिस तरह से सफ़ा का अर्थ होता है साफ सुथरा और पवित्र, इसी तरह से वो संत जो आचार विचार से अत्यंत ही पवित्र थे वो सूफी कहलाए। और पूछते हैं कि ये जो सूफीज़्म या सूफीवाद है इसका प्रारंभ किस शताब्दी से हुआ? देखिए, इस्लाम धर्म की शुरुआत तो 6ठी शताब्दी से होती है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 में हुआ था और उसके बाद इस्लाम धर्म शुरू होता है। लेकिन ये जो सूफीज़्म का कॉन्सेप्ट है ये 9th सेंचुरी या 9वीं शताब्दी ईस्वी में विश्व के सम्मुख आया। और ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है जो इराक का एक शहर है बसरा, वहाँ से। और पहले सूफी जो माने जाते हैं वो ये मानते हैं कि एक मंसूर हल्लाज थे जिन्होंने अनल हक का वर्ड यूज़ किया था। अनल हक का मतलब होता है मैं ही ईश्वर हूँ। और उन पर फिर शरीयत विरोधी आरोप लगाया गया और उनको उनके प्राण उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए थे। पूछते हैं, जो महिला सूफियों की बात होती है तो पूछते हैं कि महिलाओं में पहली सूफी कौन है? तो महिलाओं में जो पहली सूफी हैं वो राबिया बसरी हैं, वो भी उनका संबंध वहीं इराक से ही है। जब ये मत वहाँ से शुरू हुआ उसके बाद फिर धीरे धीरे इसने अपना विस्तार शुरू किया और फिर ये सूफीज़्म का कॉन्सेप्ट भारत में भी आया। और भारत में जो सूफीज़्म का कॉन्सेप्ट आया वो जब मुस्लिम इंडिया आना शुरू हुए तो उनके साथ ये कॉन्सेप्ट भी आया। और पूछते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के रास्ते से जो सूफ़ी संत आए उन्होंने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया, और इन्हीं में से एक संत थे जिनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना जाता है। वो मोहम्मद गौरी की जो सेना थी उसके साथ भारत आए थे और उन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने जो विचार प्रकट किए उससे लोग प्रभावित हुए और चिश्ती संप्रदाय की उन्होंने स्थापना कर दी और उसके अनुयायी आगे बढ़ने लगे। तो ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है जो कंपटीशन में आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ चिश्ती सेक्ट इन इंडिया? तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। पूछते हैं, ये बेसिकली कहाँ के रहने वाले थे? ये ईरान में एक जगह है सीस्तान, वहाँ के रहने वाले थे। और वहाँ से मोहम्मद गौरी की जब सेनाएं इंडिया आई थी
पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट, तब उस सेना के साथ ये भारत आए थे। और ये जो चिश्ती संप्रदाय है, ये इसके जो सिद्धांत हैं वो कंपटीशन में बहुत आते हैं। और इनके सिद्धांतों में एक बहुत बड़ी बात यह है कि चिश्ती सिलसिला, इसको फारसी में सिलसिला कहा जाता है, हिंदी में संप्रदाय कहते हैं, इंग्लिश में सेक्ट कहलाता है। तो जो चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सिलसिले के जो जो संत रहे हैं, उनका जो सबसे मेन बात ये रही है कि उन लोगों ने निर्धनता में विश्वास किया है। ये लोग अमीरी में विश्वास नहीं करते थे, जबकि भारत में एक सिलसिला सोहरावर्दी भी प्रचलित रहा है, वो अमीरी में विश्वास करता था, लेकिन ये लोग निर्धनता में विश्वास करते थे। और दूसरी इनकी खास बात ये रही है, इस सिलसिले के जो सिद्धांत हैं उनमें एक बात ये रही कि ये राजाओं या सुल्तानों से मिलना या शासक वर्ग से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तीसरा इनका जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि इनका जो मेन फोकस रहा वो समाज सेवा पर रहा है। और यही कारण है कि ये संप्रदाय काफ़ी तीव्र गति से भारत में फैला। इसके अलावा इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो आध्यात्मिक संगीत, जिसको कव्वाली कहते हैं, उसमें भी विश्वास करते हैं। और इस संबंध में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का एक कथन है जो कंपटीशन में कई बार आया है। उनका कहना था कि जो आध्यात्मिक संगीत है, जिसको कव्वाली कहते हैं, वो ईश्वर तक पहुंचने का एक बहुत सरल मार्ग है, जिसके द्वारा बहुत तेजी के साथ हम ईश्वर से मिलन कर सकते हैं। एक कंपटीशन में और क्वेश्चन आता है कि भारत में वो कौन सा सेक्ट था, सूफी सेक्ट था, जिसने जो भारत की जो योगा पद्धति है उसको अपनाया था। तो ये चिश्ती संप्रदाय ही है कि जिसने जो भारत की प्राचीन योगा पद्धति है उसको स्वीकार किया था और उसको प्रचलन में लाए थे। और ये जो योगा सिस्टम है, इसको सूफीज़्म में एक चिल्ला वर्ड यूज किया जाता है, उस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। पूछते हैं, ये एक सिद्धांत इनका ये था कि ये चिश्ती संप्रदाय के जो अनुयायी होते थे वो अपने अहम को यानी अहंकार को मिटाने पर बहुत बल देते थे। ये सिलसिला चला। उसके बाद फिर भारत में सूफियों के अनेक सिलसिले प्रचलित हुए। सोहरावर्दी सिलसिला था, नक्शबंदी सिलसिला था, कादरी सिलसिला था। इस तरह से तमाम सिलसिले या सेक्ट भारत में प्रचलित रहे। और जब अकबर का दौर था तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अकबर का इतिहास आईने अकबरी और उसका कल्चर आईने अकबरी और अकबर का इतिहास अकबरनामा जो अबुल फजल ने लिखा है, तो उस आईने अकबरी में अबुल फजल ने कितने सूफी सेक्ट का वर्णन किया है। तो आईने अकबरी में भारत में प्रचलित 14, जिसे 14 कहते हैं, ये कंपटीशन का बार बार आने वाला क्वेश्चन है, 14 सिलसिलों या 14 सेक्ट का वर्णन किया है। इसके बाद एक राजकुमार या शहजादा ऐसा हुआ जिसने सूफीवाद और भक्तिवाद, सूफीज्म और भक्तिज्म का मिला जुला एक कॉन्सेप्ट लोगों के समक्ष पेश किया, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया और उस पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है मज़मुल बहरीन। और ये कंपटीशन की बड़ी ख़ास क्वेश्चन बहुत आता है, मज़मुल बहरीन। ये बुक जो है ये दारा शिकोह ने खुद लिखी थी और ये भक्तिज्म और सूफीज्म की तुलनात्मक स्टडी है। और इस प्रकार ये इसी आधार पर औरंगजेब ने दारा शिकोह पर शरीयत विरोधी आरोप लगाया था और उसको पत्थर मार के संसार करके उसकी हत्या कर दी थी।
शरीयत के अगेंस्ट जो लोग काम करते थे तो उनकी सज़ा ये होती थी कि उन्हें पत्थर मार मार के उनको मार दिया जाता था। ये संसार कहलाता था। तो इस प्रकार से भारत में जो इस्लाम धर्म का प्रचार है वो अधिकतर सूफियों के द्वारा ही किया गया, और उसमें मुख्य बल जो है उन्होंने मानव सेवा पर अधिक दिया है। इसी वीडियो के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो के लिए दुआ कीजिए।